हेलो एवरीवन, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि डेली हम आपके साथ 10 बजे जुड़ते हैं और डिस्कशन कर रहे होते हैं आपके साथ आगाज़ बैच में एसएससी सीएचएसएल की प्रीवियस ईयर सभी शिफ्ट्स का। तो बेटा जो आज की हमारी शिफ्ट रहने वाली है वो है आपकी 7 अगस्त की पहली शिफ्ट। ठीक है, तो फटाफट से बच्चा सेशन को शेयर कर दीजिए सो दैट मैक्सिमम लोग जुड़ जाएं और जान सके कि 7 अगस्त की पहली शिफ्ट में आपसे किन किन सवालों को पूछा गया। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पे जो दिया है बेटा, इसमें आपको बताना है कि कौन सा सेम पैटर्न पे रिलेट नहीं कर रहा है, मतलब डू नॉट शेयर। ठीक है, तो अब ध्यान देना बेटा, 11 को 3 से मल्टीप्लाई करिए 33 आता है, प्लस 2 करिए बेटा तो 35 आता है। आपको डू नॉट शेयर बताना है। ठीक है, 13 इंटू 3 करिए बेटा 39 आता है, प्लस 2 करिए तो बच्चा 41 आता है। मतलब हमको एक पैटर्न मिला इंटू 3 प्लस 2 का। ठीक, अब ध्यान देना बेटा, 23 इंटू 3 करिए तो 3 3 ज़ा 9, 3 2 ज़ा 6। ठीक है, दैट इज ये कितना हो जाएगा बेटा 69, प्लस 2 करेंगे तो बच्चा कितना आएगा 71 आ जाएगा। 32 को 3 से इंटू करेंगे तो 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, 96 आएगा। प्लस 2 करोगे तो बेटा 98 आना चाहिए, जबकि यहाँ 95 है। तो यही आपका रिलेट नहीं कर रहा है। अगला आपको चेक करना है तो आप बिल्कुल कर सकते हैं। 19 इंटू 3 करिए तो यहाँ से आपको कितना मिलेगा 57, प्लस 2 करेंगे बेटा 59 मिल जाएगा। इसी तरह से 16 इंटू 3 करेंगे तो 48 और प्लस 2 करेंगे बेटा तो 50। मतलब इंटू 3 प्लस 2 करने पे ए बी और डी ये तो मिल रहे हैं, लेकिन कौन सा नहीं मिल रहा है? तो ना मिलने वाला है बेटा ऑप्शन नंबर सी। क्योंकि हमको डू नॉट शेयर बताना था, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक, चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। बेहद आसान, नंबर की मदद से एलिमिनेट कर दीजिए बेटा। पहले लिखा है 29, फिर लिखा है 27, क्वेश्चन मार्क 23 और यहाँ लिखा है 21। 29 में से 2 गया 27, 27 में से 2 गया बेटा 25, 25 में से 2 माइनस करो 23 और 23 में से 2 माइनस करो तो 21। मतलब जो नंबर चाहिए वो क्या चाहिए 25, और वो कहाँ लिखा है? केवल ऑप्शन नंबर ए में लिखा है। ठीक है, उम्मीद करते हैं दोनों के दोनों क्वेश्चन क्लियर होंगे, कोई दिक्कत कोई समस्या नहीं होगी। ठीक, चलिए मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। यहाँ पे बेटा आपको एक ऑप्शन कोई ऐसा है जो डिफरेंट है, आइए देखते हैं क्या। पैटर्न लगाइए a इंटू ए माइनस 2 इज इक्वल टू बी। ठीक है, a इंटू ए माइनस 2 इज इक्वल टू बी। मतलब 11 इंटू 11 माइनस 2, तो बेटा ये 11 इंटू कितना हो जाएगा 9, यानी 99। पैटर्न फॉलो कर रहा है। 8 इंटू 8 माइनस 2, तो बेटा 8 इंटू 6 और 8 6 कितना हो जाएगा बेटा 8 6 48 हो जाएगा। यहाँ पे भी फॉलो कर रहा है। ठीक है, 9 इंटू 9 माइनस 2, तो बेटा 9 इंटू 7, तो 7 9 63, यहाँ भी फॉलो कर रहा है। लेकिन 13 मल्टीप्लाइड बाई 13 माइनस 2, मतलब 13 इंटू 11, तो बेटा 3 3 और 1 4 और 143, जबकि यहाँ 144 दिया है, तो यही आपका फॉलो नहीं कर रहा है। सो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि तीनों में ऑप्शन नंबर बी ऐसा है जो आपका डिफरेंट है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। बेटा यहाँ पे आपको सेम वे में चाहिए, देखिए लिखा हुआ है सेलेक्ट द ऑप्शन इन विच द नंबर आर रिलेटेड इन द सेम वे। ठीक, तो चलिए पैटर्न ढूंढते हैं। 9 का स्क्वायर करिए 81 होता है,
-4 करिए तो 77 होता है, बोलो हाँ कि ना। 16 का स्क्वायर करिए तो 256 होता है, -4 करिए तो 252 होता है, बोलो हाँ कि ना। सेम पैटर्न पे कहाँ फॉलो करेगा, 11 का स्क्वायर करिए 121 होता है, 4 माइनस करिए 117 होता है, बोलो हाँ कि ना। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज व्हाट, ऑप्शन नंबर बी। क्यों, क्योंकि नंबर का स्क्वायर करके -4 किया गया है। क्लियर है इतनी बात, उम्मीद करते हैं इतने में कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। बेटा इसमें से आपको डिफरेंट चूज करना है, आइए देखते हैं। 13, 16, 18, तो 13 में 3 जोड़ा 16, 16 में 2 जोड़ा 18। यहाँ देखो बेटा 16, 19 और यहाँ आ जाएगा 21। 16 में 3 जोड़ा 19, 19 में 2 जोड़ा बेटा 21, मतलब +3 और +2 का पैटर्न है। तो ना तो ए होगा और ना ही सी होगा। चलिए बेटा इसको देखते हैं, तो ये 12 है, 15 है, 17 है, तो 12 में 3 जोड़ा 15, 15 में 2 जोड़ा तो 17, यहाँ पे भी नहीं। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। क्यों, क्योंकि ये 8 है, ये 10 है, ये 14, तो 8 में 2 जोड़ा 10, 10 में 4 जोड़ा तो 14, जबकि बाकी सब में पैटर्न चल रहा है +3 +2 का, और वहाँ पैटर्न चल रहा है +2 और +4 का। तो डिफरेंट कौन होगा, आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, फटाफट से कमेंट सेक्शन में बता दीजिए कि क्या 5 के 5 सवालों में कोई दिक्कत, कोई परेशानी है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। बेटा यहाँ पे भी सेम वे फाइंड आउट करना है, और सेम वे ये होगा कि a + c × 5 कर दीजिए तो आपको b मिल जाएगा। मतलब 5 में 9 जोड़ो बेटा 14 होता है, 14 × 5 करो तो 14 पंजे 70 होता है, बोलो हाँ कि ना। इसी तरह से 8 में 11 जोड़ो 19 होता है, 19 × 5 करो 95 होता है। ठीक है, सिमिलरली 6 में 21 जोड़ो बेटा तो 27 होता है, 27 × 5 करिए, 5 7 ज़ा 35, 5 2 ज़ा 10 और 13, 135 होता है। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज व्हाट, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, क्लियर है इतनी बात, कोई दिक्कत तो नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। बेटा ये दिया है आपका लेटर एनालॉगी, JMOP रिलेट कर रहा है GJLM से। आइए देखते हैं कैसे। ये 10 होता है बेटा, ये 7 होता है -3, ये 13 है, ये 10 है -3, ये 15 है, ये 12 है -3, और ये 16 है, ये 13 है अगेन -3। आपको बताना है DGIJ का कोड। बेटा 4 में से 3 जाएगा 1 बचेगा, 7 में से 3 जाएगा 4 बचेगा D, 9 में से 3 गया 6 मतलब F, और 10 में से 3 गया तो 7 मतलब G। ADFG इज द करेक्ट आंसर, दैट इज ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। ठीक है, चलिए मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 8। बेटा यहाँ पे एक ब्लैंक और बढ़ा लीजिएगा, और अब देखिएगा ये कंप्लीट हो जाएगी। 3 3 में ब्रेक करिए और ये बनेगा TUT 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 और TUT, मतलब TWT चाहिए, और TWT कहाँ पे दिया है बेटा, ऑप्शन नंबर ए में दिया है। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज व्हाट, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 9। कहा गया A स्टैंड्स फॉर डिवाइड। आइए बनाते हैं। A का मतलब है डिवीजन, B का मतलब है मल्टीप्लिकेशन, C का मतलब है एडिशन, D का मतलब है माइनस। ठीक है, इसके बाद अब आपको इक्वेशन सॉल्व करनी है। आइए देखते हैं। 11 B मतलब मल्टीप्लाइड बाई 42 डिवाइड बाई 3 +41 -27। आइए इसको सॉल्व करते हैं।
चलिए बेटा, इसको अगर आप देखोगे तो 3 1 ज़ा 3 और 1 2 3 4 ज़ा 12। 14 को 11 से इंटू करने पे 4, 4 और 1 5, 154 आएगा। प्लस 41 माइनस 27, 4 और 1 5, 5 4 9, 195 माइनस 27, ये 8 हो जाएगा। 8 में से 2 गया 6, 168 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, दैट इज ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। ठीक है, चलिए मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 10। बेटा आपको बतानी है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन की मिरर इमेज। ये जो एरो इधर जा रहा है बेटा, ये राइट साइड में जाएगा, और राइट साइड में जाने की वजह से कहाँ पे जा रहा है? ऑप्शन ए में नहीं जा रहा, बीच में जाना है, यहाँ पे बी में भी नहीं जा रहा है, डी में बेटा ज्वाइन हो रहा है, ज्वाइन नहीं होगा, इसलिए डी भी गलत हो गया। द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज व्हाट? ऑप्शन नंबर सी। तो इसकी करेक्ट मिरर इमेज क्या होगी? ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ, दैट इज सिलोगिज्म। ऑल फ्लैग आर सिंबल। सारे फ्लैग क्या हैं बेटा? तो सारे फ्लैग आपके सिंबल हैं। सारे सिंबल क्या हैं बेटा? प्राइड है, और कुछ प्राइड क्या है बेटा? ब्राइट है। ठीक है, ऑल फ्लैग आर प्राइड, ये बात सही हो गई। सम फ्लैग आर ब्राइट इज अ पॉसिबिलिटी। बेटा फ्लैग यहाँ पे है, ब्राइट यहाँ पे है। ठीक है, दोनों एक दूसरे से दूर दूर है, सिचुएशन हो गई कांट से, और कांट से में लगी हुई संभावना क्या होती है बेटा? हमेशा ट्रू होती है। ठीक है, अगला बोला गया सम सिंबल आर ब्राइट इज अ पॉसिबिलिटी। अगेन बेटा सिंबल यहाँ है, ब्राइट यहाँ है, तो सिंबल और ब्राइट में कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं। ये भी हो गया कांट से, और कांट से की पॉसिबिलिटी क्या हो जाएगी बेटा? ट्रू हो जाएगी। ठीक है, तो पहला, दूसरा, तीसरा तीनों ट्रू है। सो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज ऑल कंक्लूजन फॉलोज। ठीक है, फटाफट से बताइए, कोई दिक्कत, कोई समस्या किसी को भी? चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं, मिसिंग नंबर सीरीज। देखो बेटा 11 एकम 11, ठीक है, और प्लस 1 करिए तो 12, 12 को 2 से गुणा करिए 24, 24 में 2 जोड़ दीजिए बेटा 26, 26 गुणे 3 करिए तो 3 6 ज़ा 18, 3 2 ज़ा 6 78, प्लस 3 करिए 81, मतलब मल्टीप्लाइड बाई 1 2 3 एंड सो ऑन हो रहा है। आगे चेक कर लो, 1 2 3 4 5 6, मतलब अगला जो 1645 है इसको 6 से गुणा करिए, 6 5 ज़ा 30, 6 4 ज़ा 24 प्लस 3 27, 6 6 ज़ा 36 प्लस 2 38, और 6 एकम 6 3 9, और इसमें 6 जोड़ दीजिए तो 9876 इज द करेक्ट आंसर, दैट इज ऑप्शन नंबर डी इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। आइए बनाते हैं। A स्टैंड्स फॉर डिवाइड, B स्टैंड्स फॉर मल्टीप्लाई, C का मतलब प्लस और D का मतलब माइनस। आइए बनाते हैं। 3 मल्टीप्लाइड बाई 27 माइनस 5 प्लस 7 डिवाइड बाई 7। बेटा इसको कैंसिल करोगे 1, 3 7 ज़ा 21, 3 2 ज़ा 6 और 7 8, माइनस 5 प्लस 1, ये आ जाएगा 82 माइनस 5, 77 इज द करेक्ट आंसर, दैट इज ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब होगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं यहाँ तक चीज़ें सभी को क्लियर होंगी, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं आई होगी। ठीक, चलिए मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 14। ध्यान देना बेटा, इफ इट वॉज थर्सडे यस्टरडे, मतलब अगर यस्टरडे को थर्सडे था, ध्यान देना बच्चा, तो आज क्या होगा? टुडे। तो सीधी सी बात है आज फ्राइडे होगा। बोलो हाँ कि ना? तो बताना है कि आज से 73 दिन पहले क्या था। तो 73 को 7 से डिवाइड करो बेटा, रिमाइंडर कितना आएगा? 3 आएगा।
ठीक है, तो फ्राइडे में से 3 माइनस कर दीजिए, क्या आ जाएगा? वेनसडे। सॉरी, फ्राइडे में से 3 माइनस करेंगे बच्चा तो आंसर आएगा ट्यूसडे। क्यों? क्योंकि ट्यूसडे में 3 ऐड करने पे वेनसडे, थर्सडे और फ्राइडे आता है। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज व्हाट? ऑप्शन नंबर सी, दैट इज ट्यूसडे। फिर देख लीजिए, अगर कल थर्सडे था तो इसका मतलब आज क्या है? फ्राइडे। ठीक है, और फ्राइडे मतलब आज के 73 दिन पहले, तो 73 डिवाइड बाई 7, तो रिमाइंडर आया 3, तो फ्राइडेज में से 3 जाएगा, कितना आएगा? ट्यूसडे। क्लियर है इतनी बात? चलिए मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 15। इसकी करेक्ट मिरर इमेज निकालनी है। बेटा ये जो L बन रहा है इसकी मिरर इमेज ऐसे बनेगी, बोलो हाँ कि ना? जिसकी वजह से ये उल्टा बन रहा है, ऑप्शन सी एलिमिनेट। ठीक है, अच्छा बेटा ये N की मिरर इमेज ऐसे बनेगी, ठीक है, और यहाँ पे N सीधा बन रहा है जिसकी वजह से ये एलिमिनेट। क्लियर है? अच्छा, ये जो D बना है बेटा इसकी मिरर इमेज B की तरह बनेगी, ठीक है, तो अब यहाँ पे D का D ही है तो B भी एलिमिनेट। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर ए। इसी के साथ हमने आपके साथ 15 क्वेश्चन का डिस्कशन किया। फटाफट से बताइए 15 के 15 में किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। आइए देखते हैं। दिया है ए के एम रिलेट कर रहा है डी एन पी से। आपको बताना है एल जी के किससे रिलेट करेगा। बेटा ये 1 है, ये 4 है, +3, ये 11, ये 14, +3, ये 13, ये 16, अगेन +3। ठीक है, 12 में बेटा 3 जोड़ो 15 मतलब ओ, 7 में 3 जोड़ो बेटा 10 यानी जे, 11 में 3 जोड़ो यानी 14 मतलब एन। OJN इज द करेक्ट आंसर, दैट इज ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब होगा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का। चलिए मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 17। दी गई आकृति में त्रिभुज की संख्या ज्ञात करनी है। बहुत आराम से बनाएंगे। देखो इस वाले त्रिभुज में देखो तो बेटा 1 2 और कंप्लीट 3, ठीक है। फिर अगर ये बड़ा वाला देखो बेटा तो एक ये मिला, ठीक है। इसके बाद अगर ये वाला देखो बेटा तो 1 और 2 यानी 3 यहाँ से मिले। इसी तरह से अगर आप बेटा ये वाला देखो तो 1 और 2 3 यहाँ से मिले, ठीक है। और एक आपको बेटा ये बड़ा वाला मिलेगा यानी +1 कर दीजिए, तो 3 3 6 3 9 और 2 11। सो दी गई आकृति में कुल कितने त्रिभुज हैं बेटा? तो कुल 11 त्रिभुज हैं। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 18। वर्ड दिया है बच्चा आपके सामने नेचर, कोडिंग डिकोडिंग का सवाल है। कोड दिया है 279346। फिर आपको एक वर्ड दिया है लर्नड, ठीक है। कोड दिया 794621। आपको एल का कोड देखना है बेटा। देखो NANATUT, अच्छा यू नहीं है बेटा, कोई दिक्कत नहीं, ये हटा दो, ठीक। RE ये भी कॉमन है, इसको भी हटा दो। कोड देखो बेटा 9762, 6 और 2 4 भी है, 4 भी है। यहाँ बेटा L बचा, यहाँ कोड 1 बचा, यहाँ U बचा, कोड 3 बचा। इसका मतलब L का बताना है तो L का कोड क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा और राइट आंसर ऑप्शन नंबर C हो जाएगा। ठीक है, आई होप क्लियर होगा। बढ़ते हैं 19 की तरफ। कोडेड ब्लड रिलेशन बेहद आसान होता है, इसमें कोई घबराने की दिक्कत नहीं है। आइए बनाते हैं। P-Q का मतलब है कि P इज द वाइफ ऑफ Q। Q इंटू R का मतलब है Q इज द ब्रदर ऑफ R। R प्लस S का मतलब है R इज द सन ऑफ S। और S डिवाइड बाई T का मतलब है S मदर है बेटा किसकी? T की। ठीक है, पूछा गया इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। P इज द डॉटर ऑफ T, P T की डॉटर है? नहीं। Q इज द सन ऑफ S, क्या Q S का बेटा है? बिल्कुल सही। S इज द मदर ऑफ P, क्या S P की माँ है? नहीं, मदर इन लॉ है।
टी इज द सन ऑफ एस, टी एस का बेटा है, बेटा या बेटी कोई भी हो सकता है क्योंकि टी का जेंडर क्लियर नहीं है। सो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज व्हाट, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 20। आइए इसको बनाते हैं। 83 क्वेश्चन मार्क 92 107 101 116। चलो ध्यान देना बेटा, इसके बीच का अंतर 9, ठीक है, इसके बीच का अंतर भी 9। ठीक, अब आगे निकालना नहीं। अब आगे यहाँ देखो बेटा, अगर यहाँ पे भी +9 हो जाए और यहाँ 107 में 9 जोड़ दो तो 116 हो जाएगा। मतलब 107 में से 9 को घटाओ 98, मतलब अगर यहाँ 98 रहा होगा तो उसमें 9 जोड़ने पे आपका 107 आ जाएगा। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज व्हाट, ऑप्शन नंबर ए, दैट इज 98। ठीक है, क्लियर है इतना? बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 21, बहुत ध्यान से देखना बच्चा। यहाँ पे ये वाले एरो था, इसको सेम रखा, इसको 90 डिग्री पे चेंज किया। कितने पे? 90 डिग्री पे, +90 डिग्री। फिर बेटा अगला ध्यान देना, अगले में इसको भी 90 डिग्री पे चेंज किया और इसको भी 90 पे चेंज किया। ठीक, फिर बेटा इसको सेम रखा और इसको 90 डिग्री पे चेंज किया। अब इसको 90 डिग्री पे अगला चेंज करेंगे, साउथ आएगा, और इसको 90 डिग्री पे चेंज करेंगे बेटा, यहाँ पे नॉर्थ आएगा। ठीक है, सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्यों? पहले सेम रखा एक बार और 90 डिग्री चलाया, फिर दोनों में 90 डिग्री चलाया, फिर सेम रखा 90 डिग्री चलाया, फिर दोनों में 90 डिग्री चलाया। ठीक है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिए बढ़ते हैं बेटा आगे, क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। एक्स दिया है, यू दिया है, आर दिया है, ओ दिया है, क्वेश्चन मार्क। बेटा ये 15, ये 18, ये 21, ये 24, पूरे में चल रहा है -3। यहाँ भी -3 कर दो बेटा, 12, 12 का मतलब L। फिर बेटा है Z, W, T, Q, यहाँ पे भी बेटा -3 चल रहा है, तो 17 में से 3 जाएगा, 14 बचेगा, 14 का मतलब N। ठीक है, L के साथ N चाहिए, तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, क्योंकि केवल आपको B में ही L और N साथ में दिखाई देंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 23, कोडेड ब्लड रिलेशन। B + R का मतलब है B इज द डॉटर ऑफ R, B बेटी हो गई किसकी, R की। R × M, तो R इज द सन ऑफ M। ठीक है, M - P, तो M इज द फादर ऑफ P। ठीक, पूछा गया आपसे हाउ B रिलेटेड टू M, B M से किस प्रकार संबंधित है, तो M के बेटे की बेटी है, मतलब सन्स डॉटर। सो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है? क्यों? क्योंकि M के बेटे की बेटी है तो सन्स डॉटर कहलाएगी। ठीक है, चलिए मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 24। कहा गया कि नर्वस वर्ड बेटा दिया है, इसको आप अल्फ़ाबेटिकली अरेंज करिए। अरेंज करने के बाद जो लेफ्ट एंड से चौथा लेटर है और राइट एंड से दूसरा लेटर है, उनके बीच इंग्लिश डिक्शनरी ऑर्डर में कितने लेटर होंगे। ठीक, आइए पहले चेक करते हैं। 14, 5, 18, 22, 15, 21, 19। ठीक है, पहले आएगा 5 वाला, ठीक है, फिर आएगा 14, फिर आएगा 15, फिर 18, फिर 19, फिर 21 और फिर 22। लेफ्ट हैंड से चौथा मतलब R और राइट हैंड से दूसरे का मतलब U। तो आपको पता है अल्फ़ाबेटिकल सीरीज के अकॉर्डिंग R और U के बीच S और T आता है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, दैट इज 2, क्योंकि 2 ही ऐसे लेटर हैं जो इंग्लिश अल्फ़ाबेटिकल सीरीज में R और U के बीच
आते हैं। ठीक, चलिए लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 25। वर्ड दिया है बेटा चेज, कोड दिया है IQGBK और आपको एंशियंट वर्ड का कोड निकालना है। ध्यान दीजिएगा बेटा, ये 3 है, ये 9 है प्लस 6, ये 8 है, ये 17 है प्लस 9, ये 1, ये 7 प्लस 6, ये 19, ये 28 प्लस 9, ये 5 और ये 11 मतलब प्लस 6। एक बार 6 ऐड किया, एक बार 9 ऐड किया। बेटा 1 में 6 ऐड करो यानी G, 14 में 9 ऐड करो यानी W, 3 में 6 ऐड करो यानी 9 GWI, 9 में 9 ऐड करो बेटा 18 यानी R, ठीक है। 5 में 6 ऐड करो यानी 11 यानी K, GWIRK, या तो B होगा या फिर C होगा। आगे देखिए, एक बार देख लो बेटा, पहले 6 फिर 9 फिर 6 फिर 9 फिर 6, अब अगला फिर 9 जोड़ोगे, तो जब आप 9 जोड़ोगे तो 14 और 9 कितना होगा, 23 होगा, मतलब अगेन W होगा, जिसकी वजह से राइट आंसर ऑप्शन नंबर C हो जाएगा। B भी आपका कैंसिल आउट होगा, ठीक है। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज व्हाट, ऑप्शन नंबर C, ठीक है। आई होप ये 25 के 25 सवाल क्लियर होंगे आप सभी को। सो कल फिर मिलेंगे, मतलब नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे 7 अगस्त की दूसरी शिफ्ट को, और क्लियर होगा आपको 25 के 25 सवाल, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं आई होगी, ठीक है। तो कल के सेशन में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, खुश रहिए, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।